दैट इज़ फुल ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हो गेज 1, गेज 2, गेज 3, गेज 4, ये चारों गेजेस है। यहाँ पर वोल्टेज V0 हो गया, यहाँ पर VL हो गया। एंड दिस वन इज द कैंटिलीवर बीम, एंड दिस कैंटिलीवर बीम 1 2 4 3 4 strain gauge under tension and force applied, strain gauge under compressive, strain cantilever. This shows the four gauges and gauges used for strain measurement, that is a full bridge. In this arrangement all the four elements of the bridge are strain gauges. तो यहाँ पे इंडिकेशन हो गया, आपको दिख गया क्लियर, दैट इज गेज 1, गेज 2, गेज 3, गेज 4, दैट इज 4 गेज यूज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट, दैट इज योर फुल ब्रिज। फुल ब्रिज की कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेन गेजेस की जो हमारे यहाँ पे जो गेजेस है वो 4 गेजेस यूज़ करेंगे। तो अगर 4 गेजेस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आर द कंडीशंस, ऑल द 4 गेजेस आर सिमिलर टू हैव इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेन अनस्ट्रेन, दैट इज Rg1 बराबर Rg2 बराबर Rg3 इक्वल टू Rg4 इक्वल टू R। और जो नो स्ट्रेन कंडीशन हो जाएगी उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगी कि VAD AB बराबर VAD VI/2 एंड VB बराबर VD एंड V0 इक्वल टू 0। अभी कंडीशन आपको मिल गई 4 स्ट्रेन गेजेस की। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि व्हेन द लोड इज अप्लाइड टू द कैंटिलीवर बीम द रेजिस्टेंस Rg1 एंड Rg4 इंक्रीज ड्यू टू द टेंसाइल लोड, वाइलेस्ट रेजिस्टेंस Rg2 और Rg3 डिक्रीज ड्यू टू इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो टेंसाइल लोड और इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेन के कंडीशन में आपने देखा Rg1 और Rg4 क्या थे, जब इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू टेंसाइल लोड, और Rg2 और Rg3 हमारे थे डिक्रीज जब हो रहा था ड्यू टू इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरियस गेजेस आर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, Rg1 बराबर Rg4 बराबर R प्लस डी आर, दैट इज जो टेंशन की कंडीशन होगी, और Rg2 बराबर Rg3 और R माइनस डी आर कंप्रेशन की कंडीशन हो गई। तो VAB की वैल्यू निकालेंगे Rg1 अपॉन Rg1 प्लस Rg3 डॉट VI, और VAB की वैल्यू जाएगी R प्लस डी आर प्लस R माइनस डी आर इंटू VI। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से VAD निकल जाएगा, एंड फिर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे निकालेंगे, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंस द आउटपुट वोल्टेज अंडर अनस्ट्रेन कंडीशन V0 इक्वल टू 0, देयरफॉर द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेन बिकम्स, तो क्या हो जाएगा dV0 इक्वल टू GF डॉट EVI। तो दिस क्या इंडिकेशन कर रहा है कि विच इज़ द 4 टाइम्स, ये क्या होगा 4 टाइम्स है द आउटपुट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग 1 गेज ओनली। It be noted that all the relation derived about the subject of the following condition. First, that is the value of the resistance of all 4 limbs of the bridge are initially equal, और दूसरा कंडीशन बता रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो हैज़ अ इनफाइनाइट इम्पिडेंस हैज़ एंड नो करंट फ्लो थ्रू इट। तो these are the important points. First, that is your, if there are more than one strain gauge active, the output of bridge and hence the sensitivity of the system increase. In general बात के लिए there are an active strain gauge in the bridge, then output voltage is given by dV0 equal to N dR upon R into VI, and dV0 equal to N dot GF by 4 EVI. GF and E are the gauge factor and strain respectively. तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो इंक्रीज ब्रिज आउटपुट है वो एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रिज कांस्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एक्चुअल सर्किट, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल ब्रिज, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल ब्रिज आउटपुट टू द ओनली one gauge where effective the bridge constants for the 3 arrangement, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला फर्स्ट दैट इज हाई गेज सेंसिटिविटी कैन बी ऑब्टेन विद फर्स्ट हाई गेज फैक्टर। हाई गेज फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, हाई गेज फैक्टर जो डिपेंड करता है हमारे गेज मटेरियल पर, उसके कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गेज वायर पर, मैकेनिकल लोडिंग पर। और अगर जनरल बात कर रहे हैं तो फायर और वायर गेजेस हैव द गेज फैक्टर ऑफ अबाउट 2 एंड सेमी कंडक्टर गेज हैव टिपिकल वैल्यू कितनी है इसकी -100 टू +200 अप्रॉक्सीमेट। लार्ज एक्साइटेशन वोल्टेज ये डिपेंड्स करता है अपॉन करंट और पावर रेटिंग ऑफ द गेज, टिपिकली वैल्यूज बिंग 15 MPa एंड 15 MW रिस्पेक्टिवली। दीज आर द फुल स्ट्रेन गेजेस। तो हमने यहाँ पे देखा कि गेजेस हमने पहले यहाँ पे कंडीशन आउट को यहाँ पर देखा गया कि व्हीटस्टोन ब्रिजेस में हमने यहाँ पे देखा नल मोड कंडीशन, जो पहला कंडीशन थी स्ट्रेन गेज सर्किट में, पहला था ब्लास्ट सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, बैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन, क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज की कंडीशन क्या थी। ब्लास्ट सर्किट का डायग्राम हमारे पास ये था, उसके बाद हम लोगों ने V0 निकाला, V प्लस dV0 निकाला, फिर dV0 की वैल्यू निकाली, और फिर हम लोगों ने
इसको सॉल्व आउट किया। फिर हमने ये देखा व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है तो उसमें नल मोड की कंडीशंस क्या होगी, हमने कंडीशंस को लिखा, उसके थ्रू हमने यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। फिर डिफ्लेक्शन मोड की कंडीशन थी, डिफ्लेक्शन मोड की कंडीशन में हमने देखा कि क्या R2 R3 R4 को फेस कंडीशंस करना है और फिर सिंगल गेज यूज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट क्वार्टर ब्रिज सर्किट डायग्राम हमने बनाया। दिस वन इज़ द क्वार्टर ब्रिज सर्किट डायग्राम, ये इंडिकेशन, और यहाँ पे हमें इक्वेशंस फॉर्म हो गई। हाफ ब्रिज सर्किट की कंडीशन उन्होंने यहाँ बनाया। हाफ ब्रिज सर्किट के डायग्राम में हमें आप देखते हैं गेज 1 गेज 3 और R2 और R4 हमारा फिक्स रजिस्टर हो गए थे। लेकिन जब फुल कंडीशन बात करी, फुल ब्रिज की कंडीशन, तो फुल ब्रिज की कंडीशन में आप देख सकते हो गेज 1 गेज 2 गेज 3 गेज 4 सारों ले लिया हम लोगों ने, और इस तरह से हमें यहाँ पर आउटपुट जो है वो हमें ऑब्टेंड हो गया।